जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ गोल्ड की मार्केट के साथ क्या हुआ है, ये क्यों सेल हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कैसे हुआ है और आगे क्या होने वाला है, इस पर मैं मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में रोशनी डालूँगा। इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करूँगा कि आने वाला बाकी जो वीक है, उसमें इसकी क्या मूवमेंट रहने वाली है। तो जो न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने तक अभी अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको इंगल्फिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, या अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप खुद भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इंगल्फिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स करें। ईजी, सिंपल और बेस्ट और पावरफुल स्ट्रेटजी है। किसी इंडिकेटर, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई फिबोनाकी, कोई एमएसीडी, कोई आरएसआई नहीं, बस सिंपल है, ईजी है, बेस्ट कन्फर्मेशन है, की लेवल टॉपिक है। इसमें बहुत ही सिंपल और इजी स्ट्रेटजी है। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा जीबीपी यूएसडी को, उसका एनालिसिस भी करूंगा। दो तीन मेंबर्स ने उसका भी कहा था कि आप उसका भी सिनारियो बताएं, और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फेड चेयर पावर है, इसका मार्केट पर जो है वो ज़्यादा असर क्यों पड़ता है, और हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारा अकाउंट भी क्यों वाश हुआ था 2021 में। यहाँ पर एक दिन में ही उसने इतनी ज़्यादा 500 पिप्स की मूवमेंट दी थी, जैसे ये कल इसने दी है गोल्ड ने। तो हम भी उस वक्त न्यू थे, तो हमारा भी अकाउंट वाश हुआ था। वो कैंडल मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपको करके बताता हूँ। जी, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के जो है बिग दो इवेंट हैं, बिग बिग रेड न्यूज़ हैं ये। जैसे कि आप देख सकते हैं, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, तो अगर ये डेटा यूएसडी के हक में आ जाता है तो ये गोल्ड को फिर आज सेल कर सकता है। उसका सिनारियो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। 6:15 पर आज पाकिस्तानी वक्त मुताबिक ये डेटा आना है यूएसडी का। और ये फेड चेयर पावल की आज फिर जो है इसकी इंक्वायरी है यूनाइटेड स्टेट की कांग्रेस में। और ये जो जॉब रिपोर्ट है, आप ये भी आने वाली है। आज के ये की इवेंट्स हैं रेड न्यूज़ के हवाले से, ये मैं आपको बताना चाहता था। और जब मैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताऊंगा जीबीपी यूएसडी का, तो ये आप देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी की ये इसका एमपीसी का मेंबर का इसकी स्पीच है। ये भी इसका आप समझ लें, आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ कि ये इंग्लैंड के बैंक का, जो जैसे ये यूनाइटेड स्टेट का फेड है, तो इसी तरह ये भी इनका ही चेयरमैन है, जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो लेते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर, ये मैं आपको दिखाना था सबसे पहले आज की जो बिग न्यूज़ हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको अब चार्ट पर डिटेल के साथ बताता हूँ कि क्या सिनारियो है और कैसे आपने कहाँ से लो रिस्क में सेल और बाय करना है। जी फ्रेंड्स, तो हम इंगल्फिंग थ्योरी पर सिर्फ कंप्लीट वर्क करते हैं, तो हम तो जोन टू जोन ट्रेड करते हैं। तो ये एक जोन आपको मैंने पहले बताया था कि ये बहुत ही पावरफुल जोन है। ये देखें, यहाँ से प्राइस इसने बाय की ट्रेड दी और ये 500 प्लस पिप्स की ट्रेड दी थी। ये जोन मैंने मार्क किया था, आप पिछली वीडियोस देख लें। तो इस ये जोन जो है, इसी पर जो है गोल्ड का जो है इसका डिसीजन इसने लेना है कि इसने नीचे सेल होना है या यहाँ से ये बाय होगा। अगर ये 1800 की ये इस एरिया को, ये जो इसका जो है सपोर्ट बनी हुई है, अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है तो ये रीटेस्ट करके इसको रेजिस्टेंस बनाकर यहाँ से सीधा इस जोन की तरफ आएगा। तो ये जोन मैंने क्यों मार्क किया था ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर एक जंग लगनी है सेलर्स और बायर्स की इसी एरिया में। अगर प्राइस इसमें इसको टेस्ट करती है, यहीं से गोल्ड का फैसला होगा कि यहाँ से ये इसको ब्रेक करता है तो ये सीधा इसमें आएगा। ये इस की लेवल के, ये नीचे की लेवल मैंने मार्क कर दिया, ये आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ से अगर इसको ये ब्रेक नहीं कर पाता तो ये सीधा इस एरिया को टेस्ट कर सकता है, बाय की ट्रेड दे सकता है। तो दो सिनारी मैंने बता दिए। अगर यहाँ से यहाँ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपका एस एल जो है वो 1795 होना चाहिए। और अगर एस एल हिट होता है तो उसको हिट होने दें, फ्लोट बर्दाश्त ना करें। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये सीधा इस लेवल की तरफ आएगा। और अगर आप सेल की ट्रेड इसमें से लेना चाहते हैं और अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, सेल आप इस सूरत में कर सकते हैं, अगर इसको ये ब्रेकआउट दे देता है 1795 की जगह, जब रीटेस्ट करेगा तो यहाँ से ए बी सी कन्फर्मेशन आप देखेंगे सेल के लिए। तो रिजेक्शन देकर आप सेल कर सकते हो, सीधा आपकी टीपी यहाँ पर हो सकती है 1790 की जाने पहली टीपी और दूसरी टीपी यहाँ 1780 की जाने। तो ये आपकी जो अच्छी खासी आपको ट्रेड यहाँ से इस लेवल से मिल सकती है, अगर इसको आप यहाँ से यूज़ करते हैं सेल और बाय की ट्रेड के लिए। तो आपने क्लीन ब्रेकआउट का वेट करना है। जब क्लीन ब्रेकआउट देता है तो रीटेस्ट पर आपने सेल की एबीसी कन्फर्मेशन लेकर सेल करना है। और यहाँ से अगर इसको बाय आप करना चाहते हैं तो 1795 आपका एस एल होना है। अगर एस एल हिट होता है तो उसको होने दें, फ्लोट बर्दाश्त ना करें, आपका अकाउंट वाश हो सकता है, क्योंकि बिग मूवमेंट होगी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी। दो जो है यूएसडी की बिग न्यूज़ हैं, वो मैंने आपको दिखा दी हैं। और अगर गोल्ड के अगेंस्ट आ गई तो वो गोल्ड नीचे सीधा डायरेक्ट बगैर रिट्रेसमेंट के सेल हो सकता है। तो ये तो सिनारियो मैंने आपको गोल्ड का डिस्कस कर दिया। तो अब मैं जीबीपी यूएसडी का दिखाता हूँ एनालिसिस आपको थोड़ा सा। तो और दूसरा जो मैं आपको सेल की ट्रेड, अगर आप यहाँ से अगर ये ऊपर की जाने जाता है तो इस जोन में आप इसको सेल कर सकते हैं। ये मैंने लगा दिया है। यहाँ से आप कन्फर्मेशन दीजिए, फ्रेश जोन है, यहाँ से आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। और अगर यहाँ से ये रिट्रेसमेंट करके इधर आता है, इस जोन में आप सेल कर सकते हैं और आपका टीपी यहाँ 1800 की जाने में हो सकता है। और यहाँ अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इस जोन में आप लो रिस्क में इसको
ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से सेल की ट्रेड देख सकते हैं। इसको ये रेजिस्टेंस बनाएगा और यहीं से सेल होगा। यहाँ से भी आपको 50 to 100 पिप्स या 150 पिप्स की ट्रेड यहाँ से भी मिल सकती है। तो ये सिनारियो मैंने आपको बता दिया। GBP USD का मैं आपको बता देता हूँ। जी, तो 2 मेंबर्स के साथ मैंने जो है वो ज़ूम सेशन में यहाँ पर डिस्कस किया था। ये की लेवल मैंने लगाया था, उनके सामने लगाया था। यहाँ पर इस वक्त प्राइस मौजूद थी, इस की लेवल को इसने प्राइस ने टच किया और ये सीधा यहाँ पर इसने ट्रेड दी है। तो वो भी सुन रहे होंगे भैया, की लेवल उनके सामने मैंने मार्क किया था, ये इस ज़ोन से प्राइस रिजेक्ट होगी और यहाँ से ये ट्रेड दी है। तो अब इसका न्यू सिनारियो ये बन रहा है, तो वो इसकी लिगार्ड की स्पीच है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और वो जो है इसके हक में जो है कमेंट्स दे सकता है, जहाँ से ये GBP USD बाय जा सकता है। ये हमारे डिमांड जोन में मौजूद है इस वक्त। और अगर ये यहाँ से इस तरह रिट्रेसमेंट करता है तो इस जोन में से ये देखें इंगल्फिंग बाय को इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर ये की लेवल मैंने लगा दिया, ये हमारा हाई लिक्विडिटी जोन बन गया है, तो ऑलमोस्ट हाई लिक्विडिटी जोन है। यहाँ से आप इसको लो रिस्क में सेल कर सकते हैं। ये की लेवल है, इसी जोन में से टच करके यहाँ से प्राइस सेल की ट्रेड दे सकती है आपको। तो ये इसका एक सिनारियो, ऊपर ये जोन है, जोन टू जोन हम ट्रेड करते हैं। दरम्यान में जोन के अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो आपकी ट्रेड पास फंस सकती है, लॉस में जा सकती है। तो काइंडली जोन में ट्रेड करें। जोन में अगर आपको जोन ब्रेक भी करती है तो नेक्स्ट जोन में आप लॉस रिकवर कर सकते हैं। यही है इंगल्फिंग थ्योरी का कमाल। ईजी और सिंपल है और पावरफुल है। तो चलते हैं दोबारा गोल्ड की जानिब। जी, तो काफ़ी मेंबर्स जो हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, तो वो किसी ने यहाँ से बाय किया हुआ है, कोई 600 के फ्लोट में है, कोई $1000 के फ्लोट में बर्दाश्त कर रहा है, कोई जो है वो 1200, कोई 1500, कोई 2000 जो है डॉलर जो है वो लास्ट में ट्रेड कर रहा है। सब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बाय करेंगे, गोल्ड बाय होगा 1890 की जानिब। तो भाई यूएसडी के रिलेटेड जितना भी डेटा आया था वो उस यूनाइटेड स्टेट में इन्फ्लेशन कम नहीं हो सकी। तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट इसीलिए बढ़ाया जाता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो इनका टारगेट यही था कि इन्फ्लेशन जो है 2% या 3% की तरफ आ जाएगी, लेकिन अभी भी यूनाइटेड स्टेट में इन्फ्लेशन जो है वो 5% पर खड़ी हुई है। तो उन्होंने इसीलिए हाकिश कमेंट दिए हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के जो है कमेंट्स दिए हैं, जिसकी वजह से वो गोल्ड सेल हुआ है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि गोल्ड तो सुबह से जो है वो सेल के ट्रेंड में था, ये इसके कमेंट्स की वजह से सेल नहीं हुआ। तो भाई मार्केट पर इसी चीज़ का प्रेशर था कि वो ज़्यादा जो है वो सख्त कमेंट देगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से, तो जिसकी वजह से ये गोल्ड सेल हुआ और सुबह से ये स्टार्ट था सेल के ट्रेंड में। तो जब उसने स्पीच उसकी साढ़े ऑलमोस्ट 8 बजे ही हैं, तो उस वक्त फ़ौरन ही गोल्ड जो है नीचे, यहाँ से H4 की कैंडल खुली थी तो उसी वक्त गोल्ड नीचे गिर गया। तो काइंडली आप जो है प्रॉपर जो है नॉलेज हासिल करें, इंगल्फिंग थ्योरी का कोर्स करें, आपको जो है बहुत इजी लगेगा। आप जो है अगर एक ड्रोन, अगर भाई ये किसी किसी में इतनी हिम्मत होती है कि आप $1500 का फ्लोट बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई $600 का फ्लोट बर्दाश्त कर रहा है, कोई $2000 का फ्लोट बर्दाश्त करता है, किसी ने यहाँ से 45 से बाय किया हुआ है और अभी तक वो वेट कर रहे हैं कि ये ऊपर आ जाएगा। भाई इस तरह ट्रेड नहीं होती। आप अपना क्यों अकाउंट वॉश करना चाहते हैं? या तो आप SL यूज़ करें, या प्रॉपर आपके पास नॉलेज हो कि ये हमारा अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस अगर रिजेक्ट नहीं होती तो नीचे वाले जोन से तो हो जाएगी। तो ये इंगल्फिंग थ्योरी में इसी तरह के जोन अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपने इतनी हिम्मत अगर आपने पैदा कर ली है, 500 प्लस पिप्स का फ्लोट बर्दाश्त कर लेते हैं, तो काइंडली आप इतना करें कि आप इंगल्फिंग थ्योरी का कोर्स करें। मैं आपको कोर्स करवाऊंगा। इसी तरह का अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आप एक वीक में अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। तो आप अगर इंगल्फिंग थ्योरी का एक जोन ब्रेक भी होता है तो नेक्स्ट जोन में से आपको एक ऐसी ट्रेड मिलेगी जहाँ से आप इसको ऑल जो दूसरा जो है आपका लॉस उसको रिकवर कर सकते हैं। तो काइंडली फॉरेक्स जो है वो इंतहाई रिस्की काम है, तो इसको बगैर सीखे, बगैर समझ के, नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह ट्रेड ना करें। ये गोल्ड अगर आज भी इसके अगेंस्ट डेटा आता है, USD स्ट्रांग होता है, तो ये सीधा नीचे की तरफ गिर सकता है और आपकी जो है वो जो है लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा फ्लोट आप अगर इस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं तो काइंडली आप इसको जो है वो सीख कर करें, जोन मार्क करना सीखें, कंटेक्ट करें, इनबॉक्स में रब्ता करें। मैं आपको इंगल्फिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा जहाँ से आप इजीली अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। तो जोन टू जोन ट्रेड करें, एक जोन ब्रेक भी होता है तो नेक्स्ट जोन से आप लॉस रिकवर कर सकते हो। ये इस तरह तो जुआ होता है। जैसे अगर आपने यहाँ से लगा दी, फिर यहाँ से लगा दी, फिर यहाँ से लगा दी, फिर यहाँ से लगा दी, तो ये तो आप जुआ कर रहे हैं, ये आप ट्रेड नहीं कर रहे। कि आप मार्केट के रह मुकरम पर हैं। अगर मार्केट बाय हो गई तो बाय हो जाएगा, अगर सेल किया है तो सेल हो गई तो हो गई, तो आप मार्केट के रह मुकरम पर होते हैं। तो ये तो आप जुआ कर रहे हैं, ये आप ट्रेड नहीं कर रहे। तो मैं अब आप दिखाता हूँ कि फेड चेयर पावल को 2021 में हमारे साथ क्या हुआ था। उस वक्त हम भी न्यू भी थे और हमें भी नहीं पता था कि इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको वो कैंडल दिखाता हूँ तो आप देखिएगा, उस दिन भी यही कुछ सूरत हाल बनी थी। जी, तो मैं आपको वो कैंडल दिखाता हूँ। तो उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था गोल्ड में, उस दिन इसने कितनी ज़्यादा मूवमेंट दी थी और हमारा भी अकाउंट जो है वॉश हो गया था। तो इसी तरह हम भी जो थे, इन्हीं बातों से हमने भी सीखा और प्रॉपर नॉलेज हासिल किया। तो तब जाकर जो है हमें कॉन्फिडेंस हासिल हुआ अपने जोन पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस कैंडल को आप देखें। तो उस वक्त 2021 में यहाँ पर गोल्ड मौजूद था इस एरिया में। तो यार ये 1849 यहाँ पर खड़ा था। तो ये फेड शेयर इसकी जो है स्पीच थी, हमें भी अंदाज़ा नहीं था, नहीं पता था, हम भी उस वक्त न्यू भी थे।
तो ये कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ से 1849 से ये सीधा 1802 पर गिरा था। कोई रिट्रेसमेंट इसने नहीं की थी। हम भी यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय किया कि यहाँ से बाय जाएगा, यहाँ से बाय जाएगा, तो इस तरह हम भी बाय करते रहे। और 1815 1810 के एरिया में हमारा भी अकाउंट वाश हो गया था, तो वो अच्छी तरह अंदाज़ा है हमें भी। और अब जब भी हमने जो है वो ट्रेड करनी होती है, सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं, रेड न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा 18-15 एरिया में जो है वो अकाउंट वाश हो गया था, और 1802 को इसने टेस्ट किया था एक ही दिन में। ऑलमोस्ट तकरीबन जो है जब ये इसकी स्पीच लगी थी, तो ये तकरीबन 1 घंटे में या गालबन 2 घंटे में ये सीधा इसने बगैर रिट्रेसमेंट के ये कैंडल बनाई थी। ये डेली की कैंडल है ये, लेकिन H1 में या H4 में ये 1-2 कैंडल में ये सीधा यहाँ 1849 से यहाँ पर आ गया था। या अगर आप वहाँ से अगर वहाँ उस वक्त से आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस दिन क्या हुआ था। ये दिन हमें नहीं भूलता क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ था। तो जैसा ये कल हुआ है, बहुत से लोग जो है वो लॉस में हैं। मुझे बहुत से फ्रेंड्स ने जो है वो स्क्रीनशॉट भेजा है, तो काइंडली आप सीखें, इंगल्फिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और इंगल्फिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स करें अगर आप अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं। बहुत सिंपल और ईजी स्ट्रेटजी है। जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता, भाई अगर रेड न्यूज़ होती है यूनाइटेड स्टेट्स के जो भी डेटा आना होता है, तो भाई आप उसको जो है वो उस दिन ट्रेड ना किया करें। ये एक जुआ है। वो अगर आपका तुक्का लग भी जाता है, अगर आप एक दिन प्रॉफिट हासिल कर भी लेते हैं, तो उसी वो लालच में आप जो है वो आकर नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, कभी आपके हक में जाएगा, और नेक्स्ट दिन जो है वो आपका जितना भी आप जो प्रॉफिट हासिल किया होगा वो आपका लॉस में चला जाएगा। क्योंकि जब ये रेड न्यूज़ की जो यूनाइटेड स्टेट की रेड न्यूज़ आती है, तो वो डायरेक्ट इसकी मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। गोल्ड जो वो सेल होगा, तो जो USD के रिलेटेड पेयर्स हैं वो बाय में जाएंगे। तो काइंडली प्रॉपर नॉलेज हासिल करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको इंगल्फिंग थ्योरी का कोर्स करवाऊंगा अपनी निगरानी में। तो काइंडली सीख कर करें, बगैर सीखे ट्रेड ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो दो सिनारियो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी एरिया में ये इसका टेस्ट करेगा। अगर यहाँ प्राइस आती है तो यहाँ से इसके क्लीन ब्रेकआउट पर आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर कन्फर्मेशन जब रीटेस्ट करेगा तो ये आपका TP हो सकता है। फर्स्ट TP 1790। अगर यहाँ से आप बाय करते हैं तो आपका 1795, अगर आपका SL होगा, बाय करते हैं तो यहाँ से आपको TP मिल सकता है 118 110, और नेक्स्ट TP है 1820। आपका TP बन सकता है। और अगर आपका SL है तो तब भाई होने दो। नेक्स्ट जो है वो ये सीधा अगर इस लेवल को ब्रेक कर गया तो ये सीधा इस लेवल में आएगा। ये हमारा की लेवल है, ये आप इन्हें याद रखना है। ये हमने मार्क कर दिया, ये जोन है, इसी में से प्राइस जो है वो अच्छा डिमांड जोन है। आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है बाय की। यहाँ से ये एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है बाय के लिए गोल्ड का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।